गुड इवनिंग सबको। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे थे ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर के बारे में। आज इसका ओरिजिनल डेफिनेशन चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे ओपन स्फीयर इन आर, ओपन स्फीयर इन रियल नंबर देखेंगे, ओपन स्फीयर इन नेचुरल नंबर देखेंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरम्स में एंट्री करेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब इंटरकनेक्शन चालू हो गया है, तो इसके बाद हम लोग नेबरहुड पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन स्फीयर। जैसा कि ओपन स्फीयर थोड़ा सा हम लोग समझाए थे, आज इसका ओरिजिनल डेफिनेशन आते हैं। इसका 2 नंबर में इसका डेफिनेशन अच्छा खासा आता है। 2 मार्क्स डेफिनेशन बोलता है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। जैसे एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस आएगा, सीधा सा बात है, डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स, डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स, मतलब चारों का चारों प्रॉपर्टी है मेरे पास। एंड लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, मतलब इस एक्स का कोई एलिमेंट ए लिया, देन फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0 द सेट x belongs to x such that dxa less than r is called open sphere. ओपन स्फीयर, और कभी कभी इसको ओपन बॉल भी बोलते हैं। तो बोलना चाहता है कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और एक्स का कोई, इस एक्स का कोई एक एलिमेंट ए लिया है, देन फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0, कोई आर ग्रेटर देन 0 है, देन ये सेट मतलब एक्स का ही वो एलिमेंट एक्स होना चाहिए जिसके लिए डी एक्स ए लेस देन आर होगा। The open sphere is denoted by, the open sphere is denoted by S A, R, या एक और नोटेशन है S R A, ऐसे ये नोटेशन ज्यादा यूजफुल है। दस S A R बराबर x belongs to x such that dxa less than r। इसका स्टेप में आओ। कहीं पर अगर लिखा हुआ है x belongs to SAR, कहीं पर लिखा हुआ है x belongs to AR, तो हम लोग इसका मीनिंग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। ये पहले भी बताए थे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन r। तुम देख रहे हो x का ये एलिमेंट x है, x अगर ये बिलोंग करेगा तो dxa लेस देन r होगा। अगर इसी में एग्जांपल में और देख लो, y बिलोंग्स टू SAR अगर लिखा हुआ रहता है तो डिस्टेंस बिटवीन YA लेस देन r। इस तरह से हम लोग जाएंगे। ओके, द पॉइंट A इज कॉल्ड सेंटर, द पॉइंट A इज कॉल्ड center and r is the radius of the sphere, r be the radius of the sphere। ऐसे करके देख सकते हो, एक स्फीयर है, स्फीयर है तो स्फीयर का सेक्शन ऐसा रहता है, तुम जानते हो सेक्शन में बनता है स्फीयर। तो अब यहां पर कोई सेंटर A है, यहां पर R है, तो ये बोलना चाहता है कि dxa, यहां पर कोई पॉइंट x है इस x में, तो dxa लेस देन r, यही होता है। ऐसे करके हम लोग देखेंगे ओपन स्फीयर के बारे में। उसी तरह से हम लोग देखते हैं क्लोज स्फीयर। क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज स्फीयर के बारे में अगर हम लोग देखें सिमिलरली डेफिनेशन में, द सेट ऑब्वियसली एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस होगा, लेट एक्स डी be the metric space
be the metric space. Okay, let A belongs to X. Okay, then the set X belongs to X such that dxa less than R, less than equal to R हुआ यहाँ पर, less than equal to R is called closed sphere centered at A and radius equal to R. It is denoted by S कैपिटल ब्रैकेट AR, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट होता है, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट होता है, और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो इस टाइप का नोटेशन भी आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, ये नोटेशन हो गया। और एक खास चीज को देखते हैं हम लोग नोट करके, SAR is the subset of S कैपिटल AR, मतलब क्लोज स्फीयर कंटेन करेगा ओपन स्फीयर को, क्लोज स्फीयर कंटेन करेगा ओपन स्फीयर को, ओपन स्फीयर इज ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ SXR, मतलब क्लोज स्फीयर का सबसेट होगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओपन स्फीयर इन R। ले लो रोहित। ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर में अंतर इतना ही है, एक में इक्वालिटी साइन होता है, एक में इक्वालिटी साइन नहीं होता है ना। तो क्लोज स्फीयर ऑलवेज कंटेन करेगा ओपन स्फीयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओपन स्फीयर इन रियल नंबर, ओपन स्फीयर इन R। तो हम लोग देखते हैं लेट द यूजुअल मैट्रिक फॉर R इज डिफाइंड बाय dxy। इसको डिफाइन करके दिया है। यूजुअल मतलब जो ओरिजिनल इसका मीनिंग होता है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। बोल रहा है कि रियल ओपन स्फीयर इन R है, तो हम लोग मैट्रिक स्पेस फॉर R को डिफाइन करते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो dxy बराबर मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। हेंस इफ A बिलोंग्स टू R, अगर R का कोई एलिमेंट A लेते हैं, then the open sphere with center A and radius R is given by, ध्यान से देखना, SAR को हम लोग डिनोट करते हैं x बिलोंग्स टू R सच दैट dxa लेस देन R। ये हो गया बाय डेफिनेशन। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं किसका, dxa को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन R। इसी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a लेस देन R लेस देन माइनस R, तोड़ दिया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R, a को दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो सच दैट a माइनस R लेस देन x लेस देन a प्लस R। यानी इसका मीनिंग निकल गया a माइनस R a प्लस R। मतलब SAR अगर हम लोग बात करें यूजुअल मैट्रिक स्पेस का, तो SAR का मतलब निकलेगा ओपन स्फीयर a माइनस R a प्लस R। इसी को अगर हम लोग क्लोज स्फीयर में देखते, सिमिलरली द क्लोज स्फीयर विथ
center A and radius R, then the closed sphere को हम लोग डिनोट करेंगे क्लोज इंटरवल a माइनस आर a प्लस आर। तो ये आ गया एस ए आर, क्लोज स्फीयर का वैल्यू आ गया a माइनस आर। इसी तरह से निकालोगे तो ये चीज आएगा क्लोज स्फीयर a माइनस आर a प्लस आर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग S4 इसका मतलब निकलेगा 4 माइनस 2 4 प्लस 2, ओपन स्फीयर है, इसका मीनिंग लिख दिया। और इसका आ गया 2 और 6, मतलब S जिसका सेंटर 4 है और रेडियस 2 है, उसमें 2 से लेकर 6 तक जितना भी पॉइंट होगा सारा लाई करेगा। उसी तरह क्लोज वाला भी तुम बोल सकते हो। ले लो राइट। तो ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर को हम लोग देख रहे थे इन आर में अगर देखा जाए तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, वही सब हम लोग देख रहे थे। इसी को हम लोग थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। इफ ओपन इंटरवल ए बी एन ओपन इंटरवल containing a point P, अगर ये ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल कंटेन करेगा एक पॉइंट P को, दैट इज P लाई कर रहा है A और B के बीच में, कंटेन करने का मतलब यही है, देन we can always find an epsilon such that, तो हम लोग एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड करेंगे कि P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन को कंटेन करेगा ये ओपन इंटरवल ए बी। जरा से इसको फिगर में देखें, यहां पर A है, यहां पर B है, ओके। P कंटेन कर रहा है इसको, P को कंटेन करा दिया। P को अगर ये कंटेन कर रहा है अगर ये P को कंटेन कर रहा है तो सीधा सा बात है कि इधर P माइनस एप्सिलॉन होगा और इधर P प्लस एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब अगर ये P क्लोज इंटरवल ए बी P को कंटेन कर रहा है तो P के नेबरहुड को भी कंटेन करेगा। P का नेबरहुड P माइनस एप्सिलॉन P माइनस P प्लस एप्सिलॉन, तुमको दिखाई दे रहा है P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल को भी ये ए बी कंटेन करेगा। फिर एक बार देखो, अगर क्लोज इंटरवल ए बी बी एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए पॉइंट P, अगर P कंटेन कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड एन एप्सिलॉन। तब एक ऐसा एप्सिलॉन हम लोग फाइंड करेंगे जिसके कारण P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल को ये कंटेन करेगा ए बी। ऑब्वियसली क्लियरली open interval P minus epsilon or P plus epsilon is an open interval containing P and consequently का मतलब परिणामतः a neighborhood of P, नेबरहुड ऑफ P, मतलब P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन इज एन ओपन इंटरवल है, कंटेन कर रहा है P को, जैसा कि तुम देख रहे हो ये इंटरवल कंटेन कर रहा है P को, तो कॉन्सिक्वेंटली ए नेबरहुड ऑफ P को भी कंटेन करेगा, मतलब वो ए भी नेबरहुड ऑफ P को भी कंटेन करेगा। यही कहलाता है हम लोग का ओपन स्फीयर इन R। नेक्स्ट टाइटल हम लोग का आ रहा है ओपन स्फीयर इन N।
ओपन स्फीयर इन नेचुरल नंबर। ओपन स्फीयर इन नेचुरल नंबर में हम लोग क्या बोलेंगे? आर के रूप में तो देख लिया हम लोग, एन के रूप में देखें। लेट एन बी द सेट ऑफ natural number, n be the set of natural number. The usual metric for n, usual metric मतलब mod of x minus y is defined by dxy बराबर mod of x minus y। यही यूजुअल मैट्रिक है। यूजुअल मैट्रिक मतलब जो इसका ओरिजिनल मीनिंग निकलता है, फॉर ऑल x, y belongs to n, let n not belongs to n, n not कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट है एंड r ग्रेटर देन 0, देन s n not r, वही a के स्थान पर n not रखा गया है, a के स्थान पर n not रखा गया है, बराबर इसमें n टाइप का एलिमेंट होगा, n belongs to n होगा, एंड n not माइनस r लेस देन n नॉट प्लस r। मतलब अगर n इसका एलिमेंट लेते हो तो n लाई करेगा n नॉट माइनस r और n नॉट प्लस r के बीच में, दैट इज s n नॉट r बराबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which lie between n naught minus r and n naught plus r। मतलब सीधा सा बात है, ओपन स्फीयर इन n की बात करें, n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। द यूजुअल मैट्रिक फॉर n इज डिफाइंड बाय s dxy बराबर मॉड ऑफ x माइनस y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू n। ये यूजुअल मैट्रिक है। अगर n नॉट कोई एलिमेंट लेते हैं n का और r ग्रेटर देन 0 है तो s n नॉट r में n टाइप का एलिमेंट होगा। मतलब इस ओपन स्फीयर में नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट होगा जिसके लिए ये n लाई करेगा n नॉट माइनस r और n नॉट प्लस r के बीच में। मतलब s n नॉट r का मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which lie between n नॉट माइनस r और n नॉट प्लस r के बीच में। मतलब जितना भी इस ओपन स्फीयर में जितना भी n लाई करेगा वो हमेशा n नॉट माइनस r और n नॉट प्लस r के बीच में लाई करेगा। फिर एक बार देखो, इस ओपन स्फीयर में जितना भी नेचुरल नंबर लाई करेगा वो n नॉट माइनस r और n नॉट प्लस r के बीच में लाई करेगा। यही बोलता है ओपन स्फीयर इन n। इस पर हम लोग और काम करेंगे। रोहित आगे देखें हम। तो जरा सा देखें, सिमिलरली एस क्लोज इंटरवल अगर रहेगा क्लोज स्फीयर के बारे में तो वही चीज बोलेंगे, n such that n belongs to n and n naught minus r less than equal to n less than equal to n naught plus r। तो ये वही चीज है, सिर्फ क्लोज स्फीयर बदल गया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग S53, मान लिया जाए S53 ले हम लोग, तो इसमें हम लोग n such that n belongs to n, ये n लाई करेगा, देखो n नॉट माइनस r मतलब 5 माइनस 3, यहां पर आएगा 5 प्लस 3, मतलब n such that n belongs to n, ये आएगा 2 लेस देन n लेस देन 8। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, तो ये आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। तो S53 का जो वैल्यू आया वो ये आया। इस ओपन स्फीयर 53 में अगर हम लोग
नेचुरल नंबर का बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7 इतना नंबर आएगा। अगर s, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, s 5,2/3 अगर क्लोज इंटरवल में अगर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, n सच दैट n बिलोंग्स टू n, यहां पर आएगा 5 - 2/3 लेस देन n 5 + 2/3। देखो कैसे आएगा, यहां पर इक्वालिटी साइन भी होगा चूंकि यहां क्लोज इंटरवल ही है हम लोग। n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये आ जाएगा 15 में से तो गया 13/3 लेस देन इक्वल टू n 15 × 17/3 लिख लिया। अब बताओ इसके बीच अगर हम लोग ले तो कौन सा नंबर आएगा, 13/3 और 17/3, 5 है, एक ही नंबर आएगा, वो क्या आएगा 5। तो s 5,2/3 का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर के लिए देख सकते हैं। उसी तरह हम लोग को देखना है नेक्स्ट टाइटल में, ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर। ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर, ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशनल रियल नंबर में अगर देखें हम लोग तो हम लोग क्या पाएंगे, we find open sphere about a का मतलब यहां रहेगा a1 a2 इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में कोई पॉइंट लोगे तो a1 a2 ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लोगे। द यूजुअल मैट्रिक फॉर आर स्क्वायर इज डिफाइंड बाय, अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो dxy का मतलब निकलेगा यहां पर √x1 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - y2 का होल स्क्वायर, ये निकलेगा dxy का मीनिंग, वेयर x बराबर x1 x2 एंड y बराबर y1 y2, इस तरह से निकलेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ले लो राइट, ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर देख रहे हैं, जिसमें जो भी पॉइंट लिया जाएगा a1 a2 टाइप का, x और y जहां का मतलब निकलेगा x1 x2 y1 y2, हेंस ओपन स्फीयर विथ सेंटर a and radius r is given by एस ए आर में एक्स ए टाइप का एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट डी एक्स ए लेस देन आर। इसका मतलब निकलेगा x1 - a1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - a2 का होल स्क्वायर लेस देन आर। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y का मतलब ये बोले थे, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए का मतलब ये बोलेंगे, मतलब ये वैल्यू लेस देन आर होगा। दिस इंप्लाइज एस ए आर जो होगा वो एक्स वाई टाइप का एलिमेंट होगा सच दैट x - a1 का स्क्वायर प्लस y - a2 का स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, ये मतलब निकलेगा इसका ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं।
O X Y ये A, ये R, ये एक्स वाई यहाँ पर पॉइंट है। ए का मतलब है A1 A2 और यहाँ पर एक हम लोग और बनाते हैं एक्स वाई ए आर, यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स वाई है। ए का मतलब यहाँ पर A1 A2 है। तो तुम देख रहे हो ये क्लोज स्फीयर है, ये क्लोज स्फीयर is the set of all points set of all points in the plane lie within and on the circumference of the circle। मतलब x माइनस A1 का स्क्वायर y माइनस A2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तुम देख रहे हो क्लोज स्फीयर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्लोज स्फीयर में सारा वैसा पॉइंट रहेगा इन द प्लेन जो लाई करेगा विदिन में, विदिन मतलब यहां पर इसका बाउंड्री पे, विदिन अंदर वाला, एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस और इसके सर्कमफ्रेंस पर भी लाई करेगा। मतलब क्लोज स्फीयर में सारा वैसा पॉइंट सब रहेगा जो इसके अंदर वाला पॉइंट और इसका ऑन द सर्कमफ्रेंस वो भी लाइक करेगा। तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। और ओपन स्फीयर is the set of all points x y in the plane which lie within the circle मतलब x माइनस A1 का स्क्वायर y माइनस A2 का स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। जहां पर सेंटर है वेयर A बराबर सेंटर दिया हुआ है A1 A2 और रेडियस दिया हुआ है R। मतलब ये वाला इसको डिनोट कर रहा है और ये वाला इसको डिनोट कर रहा है। ये तुम देख पा रहे हो, ये ओपन स्फीयर के बारे में बात कर रहा है। ओपन स्फीयर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब ओपन स्फीयर में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई इन द प्लेन व्हिच लाई विद इन द सर्कल। जो सर्कल के अंदर है वो सब लाई करेगा, जिसके लिए ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है वो छोटा होगा R से। जहां पर A का मतलब A1 A2 है, यहां भी A का मतलब A1 A2 है, where A बराबर A1 A2 and radius ले लो रोहित। ऐसे करके हम लोग देखें कि कैसे ओपन स्फीयर इन R, ओपन स्फीयर इन R स्क्वायर, ओपन स्फीयर इन N, सबका मीनिंग को हम लोग अलग अलग देखें। ये परीक्षा में आ सकता है, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर। तो आज का क्लास बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण थ्योरम्स में तुम्हें बनाने में आसानी होगी। ये सब है। तो चलो एक हम लोग सवाल बनाते हैं इसी पर आधारित, जो कि सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे थ्योरम्स वगैरह। डिस्क्राइब ओपन स्फीयर ऑफ, ये क्वेश्चन है, विथ यूनिट रेडियस about 0 0 for each of the following matrices
फॉलोइंग मैट्रिक ऑफ आर स्क्वायर। डिस्क्राइब करना है ओपन स्फीयर को जिसका यूनिट रेडियस दिया हुआ है अबाउट 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ आर स्क्वायर। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है d1xy बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर पहला। दूसरा दिया हुआ है d2xy, ये पूरा का पूरा एक साथ क्वेश्चन में आता है, तीनों का तीनों सेगमेंट एक साथ आएगा ऐसे। और तीसरा दिया हुआ है d3xy, जिसमें दिया हुआ है मैक्स ऑफ मॉड x1 माइनस x2 मॉड ऑफ y1 माइनस y2, इसका मैक्स है। इन दोनों का जो मैक्स है वो वैल्यू कहलाएगा d3xy, वेयर x बराबर x1 y1 y बराबर x2 y2 इन आर स्क्वायर। ऐसे करके देखेंगे। तो बोल रहा है एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल में बता रहा है, एक सवाल में बता रहा है कि d1xy बराबर ये दिया हुआ है, d2xy ये दिया हुआ है और d3xy जिसमें ये दिया हुआ है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहला सॉल्यूशन में द ओपन स्फीयर विथ सेंटर ए बराबर 0 दिया हुआ है 0 एंड रेडियस r इज गिवन बाय SAR बराबर 2 डायमेंशन में बात किया है, डिफाइन करके दे दिया है यहाँ पर। तो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन r, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1। चूंकि r का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, r का वैल्यू कितना है यूनिट रेडियस, तो ये गिवन है यूनिट रेडियस 1 के रूप में दिया हुआ है। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, हेंस ओपन स्फीयर consist of all points of the plane which lie within the circle जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। तो जितना भी इसके अंदर में पॉइंट्स है, जितना भी इसके अंदर में पॉइंट है सारा लाई करेगा इस स्फीयर में। ओके, यहाँ पर डॉटेड लाइन का मतलब है कि इसका सरकमफ्रेंस पर लाइन नहीं कर रहा है। हियर the points do not lie on the circumference of the circle, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ऐसे निकला ये बोला था क्वेश्चन में डिस्क्राइब कीजिए आप ओपन स्फीयर को, मतलब ओपन स्फीयर को बनाइए जिसका यूनिट रेडियस हो, रेडियस 1 है तुमको दिखाई दे रहा है सब तरफ से, जिसका अबाउट सेंटर 0 है, इसीलिए इसको ऐसे फिगर बनाया गया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, ये सारा केस में ये ऊपर वाला सेम चीज रहेगा, बस d1xy यहाँ पर d2xy यहाँ पर d3xy, इस तरह से अलग अलग केस बनेगा। तो अलग अलग केस को हम लोग बनाएंगे। जरा तो राइट सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर कितना होगा?
सरकमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर से क्या मतलब है इसमें? वो 2πr जो होता है फॉर्मूला वही ना होता है। या यहाँ पर तो स्फीयर का बारे में बात किया है, तो यहाँ स्फीयर का सरकमफ्रेंस अलग होता है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है। हाँ, 2 डायमेंशन में लिया है इसीलिए इसको सर्कल बोलेंगे, लेकिन है ये ओपन स्फीयर है। जहां पर प्लेन के बारे में बात किया है तो ऐसा सर्कल जिसमें x² + y² - a² बराबर 0, कॉमा z बराबर 0, ये हो गया स्फीयर, है ना, ऐसे मिल रहा है। इसी तरह से दूसरा वाला केस आएगा। दूसरा वाला केस में बोला गया है सेंटर इसका 0 0 ही है, बस रेडियस जो है ये क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में आएगा टू डिटरमाइन ओपन स्फीयर with center A 0 0 and radius r बराबर 1, तो A1 देख रहे हो जिसका सेंटर A है और रेडियस 1 है, जिसमें xy टाइप का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू r² सच दैट x - 0 तुमको दिखाई दे रहा होगा, x1 - x2 प्लस y - 0 <1, यही से आया ये। इसका मतलब है कि mod x प्लस mod y <1, इसका फिगर तुम जानबे करते हो कैसा बनता है। दैट इज द ओपन स्फीयर is the interior of the square bounded by the lines x plus y बराबर 1, x minus y बराबर 1, माइनस x प्लस y बराबर 1 और माइनस x माइनस y बराबर 1। इसको अगर हम लोग फिगर में बनाते, x प्लस y बराबर 1 ऐसे बनेगा, ये हो गया x प्लस y बराबर 1, ये बनेगा माइनस x प्लस y बराबर 1, ये ऐसे बनेगा माइनस x माइनस y बराबर 1 और ये ऐसे बनेगा x माइनस y बराबर 1। इस तरह का फिगर बनेगा। ये बन गया सेकेंड वाला केस में। इसी तरह थर्ड वाला केस भी बनेगा, तो थर्ड वाला केस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि तुमने देखा आज ओपन स्फीयर इन नेचुरल नंबर, ओपन स्फीयर इन आर, ओपन स्फीयर इन r², बहुत अच्छा से हम लोग डील किए। ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर को डिफाइन किए, उसका नोटेशन देखे, बहुत सारा चीज आज हम लोग देखे। अगले क्लास में कुछ इसका आखिरी सवाल होगा थर्ड वाला, और उसके बाद थ्योरम्स से आते हुए हम लोग कुछ थ्योरम्स को बनाते हुए हम लोग नेबरहुड में एंट्री करेंगे और उसके बाद स्फीयर के थ्योरम्स पर एंट्री करेंगे। तो बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर। मिलेंगे हम लोग कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कल होगा 2 बजे, जिसमें हम लोग स्पेशल फंक्शन में पावर सीरीज एक्सपेंशन का सवाल बनाएंगे, और हमेशा आधा घंटा पहले देख के बैठना ताकि ज्यादा समझ में आए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एंड बाय बाय। ले लो रोहित थोड़ा सा।